अगली खबर का रुख करेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। भागवत के दौरे पर मरकाम के बयान पर और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मरकाम के बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है कि संघ सौहार्द बिगाड़ती नहीं, समरसता लाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई और तब से लगातार कांग्रेस क्यों भयाक्रांत है, क्यों भयभीत है, क्यों दहशत में रहती है, ये किसी के समझ में नहीं आया। आज 97 वर्ष पूरे हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगातार काम करते हुए, और कांग्रेस पूरे देश में राज करती थी, अब 2 प्रदेशों में बची है। जो डर गया सो तो निश्चित रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस बची है, और जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोहन भागवत जी आ गए तो इनकी धरती हिलना स्वाभाविक है। कांग्रेस खाली डरी नहीं, कई बार संघ में प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, प्रतिबंध भी लगाया, मीसा में स्वयंसेवकों को जेल भेजा, पर संघ लगातार बढ़ता गया और कांग्रेस लगातार घटती गई। 2 जगह बाकी है। और जशपुर से बड़ी खबर है। जशपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भागवत हुए शामिल। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हैं। अरुण साव, नंद कुमार साय, राम विचार नेताम भी इसमें मौजूद रहे। सांसद गोमती साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वो पूरी तरह से दिखाएं। और जशपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत विजय विहार पैलेस गए। आरएसएस प्रमुख, आपको बता दें कि दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव के परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की है और जुदेव की प्रतिमा का भागवत अनावरण भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जशपुर से। संघ प्रमुख मोहन भागवत विजय विहार पैलेस गए हैं। आरएसएस प्रमुख दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। और देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, संघ प्रमुख का छत्तीसगढ़ आना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सियासी हम ये कहें कि इवेंट बन जाता है बीजेपी के लिहाज से भी और प्रदेश की सियासत से भी। दिलीप सिंह जुदेव के परिजनों से भी मिलने गए, इसके पीछे कोई खास वजह या सामान्य शिष्टाचार मुलाकात? जी, जब संघ प्रमुख का दौरा जब कभी होता है तो निश्चित तौर पर तमाम सियासी पार्टियों की आंखें एकदम से नजर जमी रहती है, और वो इसलिए कि उनका जो संबोधन होता है, उनका जो भाषण होता है, वो कई मुद्दों को लेकर होता है। खासकर छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्मांतरण ऐसे मुद्दे हैं जिनको करके संघ प्रमुख कुछ कह सकते हैं। आज बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। जनजातीय गौरव दिवस है और ऐसे में कई मसले जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दिलीप सिंह जुदेव जो कि बीजेपी के दिवंगत नेता हैं, उनके प्रतिमा का अनावरण संघ प्रमुख करने वाले हैं। तब संघ प्रमुख के इस दौरे को अगर सियासत से न जोड़ा जाए तब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दिलीप सिंह जुदेव जो हैं वो इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था, घर वापसी का, जो कि पूरे प्रदेश भर में चर्चित रहा है। और अब उनकी प्रतिमा का जो अनावरण है सामने जो महत्वपूर्ण बात आपने रणजीता स्टेडियम जी। तो दिलीप सिंह जुदेव बड़ा चेहरा रहे हैं बीजेपी का, और आज भी हम ये कहें कि उनके परिवार को लेकर जनता में सहानुभूति बनी हुई है, बरकरार है, या ये कहें कि समर्थन बरकरार है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद देवव्रत इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और दिलीप सिंह जुदेव के परिजनों से भी मुलाकात करने पहुंचे। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में फिर चाकूबाजी, युवक की बेरहमी से हत्या की गई। गला रेत कर युवक का मर्डर कर दिया गया। हत्या के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि यह वारदात अंजाम दी गई है। गुड़ियारी थाना इलाके का ये मामला है। तो राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात हुई है, घटना घटी है और युवक की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। गला रेत कर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। खबर कोंडा गांव से बड़ी खबर है। आरक्षक ने खुद को गोली मार ली। राइफल से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। धनोरा थाने में तैनात था पुलिसकर्मी। धनोरा थाना कैंपस में ही आरक्षक रहता था। पारिवारिक विवाद के चलते सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। एसडीओपी और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की है।
और बिलासपुर से बड़ी खबर, राउत नाचा के दौरान जमकर